Hello students, today we will read about nutrition. What is nutrition? The mode of taking food by an organism. Mode means तरीका of taking food by an organism, कि कोई organism food को कैसे लेता है, उसका क्या तरीका है फूड लेने का, वो फूड प्रिपेयर करता है या किसी और ऑर्गेनिज्म से रेडीमेड लेता है. एंड इट्स यूटिलाइजेशन का मतलब इसका यूज, कि जो फूड उसने लिया है उसको उसकी बॉडी कैसे यूज करती है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड कैसे लिया गया, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी is called nutrition. अब बात आती है कि what are the modes of nutrition? There are two modes of nutrition. One is autotrophic mode of nutrition and the other is heterotrophic mode of nutrition. There are two modes of nutrition, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Now the question is, what is autotrophic mode of nutrition? Autotrophic mode क्या होता है? देखो यहाँ पर ऑटो का मतलब है सेल्फ खुद, ट्रॉफिक नरिशमेंट कि अपना पोषण खुद करना. तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स का मतलब अपने आप, खुद, स्वयं, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लेकर, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो तरीका, इन विच, जिसमें ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, अपना खाना खुद बनाते हैं, फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटो से मतलब है सेल्फ का मतलब खुद, और ट्रॉफिक नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट, पोषण खुद करते हैं. नाउ द सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हेट्रो में क्या है कि वो खुद नहीं बनाते खाना, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे टेक रेडीमेड फूड, वो रेडीमेड बनाया फूड लेते हैं. तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज व्हाट आर इससे पहले जरा एक और टॉपिक है, मैं आपसे पूछती हूँ, हु प्रिपेयर्स फूड फॉर यू? हु प्रिपेयर्स फूड फॉर यू? आपके लिए खाना कौन बनाता है? डज योर मदर प्रिपेयर फूड फॉर यू? क्या आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती हैं? अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो इसका आंसर होगा नो, नेवर. योर मदर कैन नॉट प्रिपेयर फूड, शी ओनली कुक्स फूड. वो फूड को कुक करती है, प्रिपेयर नहीं कर सकती. शी ओनली कुक्स फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स से मिलता है. ओनली प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स. सिर्फ प्लांट्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट से रेडीमेड फूड लेते हैं. आपकी मदर भी खाना प्रिपेयर नहीं कर सकती, बना नहीं सकती. शी ओनली कुक्स फूड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट. जैसे आपकी मम्मी ने रोटी बनाई तो आटा कहाँ से आया? गेहूं से. गेहूं कहाँ से आया? प्लांट से. तो हमने जो प्लांट से खाना लिया था उसको आपकी मदर ने कुक किया. समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स एंड व्हाट आर हेट्रोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स. ऑटो का मतलब मैंने अभी बताया था खुद, ट्रॉफ्स जो अपना नरिशमेंट खुद करे. द ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म
दैट मेक फूड देमसेल्व्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और इस कैटेगरी में सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं और एल्गी। ग्रीन प्लांट्स तो आपने सबने बहुत देखे हैं कि सभी प्लांट्स ग्रीन ही होते हैं। अब ये एल्गी क्या हैं? पॉन्ड के ऊपर एक ग्रीन कलर की, कई बार वो कवर दिखता है चादर की तरह से, वो प्लांट्स ही होते हैं एक तरह के, और उनको हम बोलते हैं एल्गी। ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि ये अपना फूड सिंपल सब्सटेंसेस से देमसेल्व्स खुद बनाते हैं। अब बात आती है हेट्रोट्रॉफ्स की। द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक इन रेडीमेड फूड, जो खाना खुद नहीं बनाते, क्या करते हैं? वो रेडीमेड फूड लेते हैं। अब वो रेडीमेड फूड किससे लेते हैं? दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स ने जो बनाया था। जैसे हम लोग हैं, हम हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो जो फूड लेते हैं दैट इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। अभी मैंने बताया था कि जैसे हमने रोटी खाई तो रोटी के लिए आटा चाहिए था, आटा आया गेहूं से, और गेहूं कहाँ से आया? प्लांट से। तो हमने प्लांट से रेडीमेड फूड लेकर हमने उसको कुक किया, तो हम ह्यूमंस क्या हुए? हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल हो गए सारे एनिमल्स, जैसे काऊ ग्रास को खाती है, गॉट ग्रास को खाती है, डियर ये भी ग्रास खाता है। ये सभी चीज़ें प्लांट्स हैं। ह्यूमंस जैसे रोटी, चावल, सब्जी खाते हैं, तो ये सब भी कहाँ से आते हैं? प्लांट से। तो ये सभी हेट्रोट्रॉफ्स हैं। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन और है कि हमने अभी काऊ की बात की, काऊ ग्रास को खाती है, तो यहाँ पर ग्रास ऑटोट्रॉफ थी और काऊ हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि ये प्लांट से अपना फूड लेती है, ये प्लांट पर डिपेंड करती है। नाउ व्हाट अबाउट लायन? लायन के बारे में आप क्या कहोगे? लायन ऑटोट्रॉफ है? नहीं है, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बनाता। क्या हेट्रोट्रॉफ है? जी हाँ, ये हेट्रोट्रॉफ है क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट को नहीं खाता, लेकिन ये किसको खाता है? गॉट को। और गॉट किसको खाती है? प्लांट को। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट तरीका है। जैसे ग्रास को काऊ खाती है, तो यहाँ पर ये काऊ डायरेक्टली ग्रास को खा रही है, तो हेट्रोट्रॉफ हो गई। अगर हम बात करते हैं लायन की, तो लायन भी वैसे तो गॉट को खा रहा है, पर गॉट क्या खा रही है? ग्रास को। तो ये डायरेक्ट ग्रास पर डिपेंड नहीं है, ये इनडायरेक्टली ग्रास पर डिपेंड करता है, तो ये भी एक हेट्रोट्रॉफ है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। ये वीडियो देखने के बाद जो आपको वर्कशीट दी जा रही है, इसके बाद वो फ़ोटो मैं भेज रही हूँ, आपको वो वर्कशीट सॉल्व करनी है कॉपी पर। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर पूछें, और ज़रा वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखें, तब जाकर समझ आएगा, और फिर आपको ये लर्न भी करना है। थैंक यू।